अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में अल जलील मैनेजमेंट के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी उसमें मैंने अल जलील गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से काफ़ी सारे उनके साथ सवाल जवाब किए थे। तकरीबन 10 सवाल थे मेरे उनसे और उनके जवाबात उन्होंने मुझे दिए थे। तो ये वीडियो बेसिकली उस पे मैंने बनाई है। इसमें 10 सवालों के जो जवाब हैं वो आपको वन बाय वन दिए जाएँगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात जो हैं वो आप मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ भी रहे हैं और कमेंट सेक्शन में डिफरेंट वीडियोज़ में आप मुझसे पूछते रहते हैं कि इस पे आप जो है ना वो काइंडली आगाह करें। तो इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब होंगे। आपके सामने कुछ डेवलपमेंट स्टेटस है जो आर और एस ब्लॉक जो फ़ेज़ 2 है अल जलील का, उसका डेवलपमेंट स्टेटस और एल ब्लॉक का जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो भी चलेगा। मेरी इंटरव्यू की जो फुटेज है अल जलील की मैनेजमेंट के साथ वो भी चलेगी। साथ-साथ ये भी देखते जाएँ और इनके क्वेश्चंस वन बाय वन मैं एड्रेस करूँगा वो भी साथ-साथ देखते जाएँ। तो इससे पहले वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफ़ाई कर दिया करें ताकि इसी तरह की कोई अपडेट वीडियो हो तो वो सबसे पहले आपको डिस्प्ले हो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जो आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल उससे आगाज़ कर लेते हैं। पहले मैंने इनसे लैंड एरिया के बारे में पूछा था कि जो लोगों का ये कंसर्न है, लोगों को ये परेशानी है कि आपके पास लैंड एरिया नहीं है। अल जलील गार्डन का फ़ेज़ 2 इसीलिए डिले हो रहा है कि आपके पास वहाँ पे लैंड ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो ये सवाल मैंने उनके सामने रखा था और उसका जवाब उन्होंने मुझे कुछ इस तरह दिया था कि देखें, लैंड एरिया हमारे पास बिल्कुल है, मेजर चंक ऑफ लैंड है। कुछ एरियाज़ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो कुछ थोड़ा-मोटा ही जो है ना वो एरिया है जिसमें ऐसा कोई इश्यू आ रहा है। लेकिन मेजर जो उसका एरिया है वो हमारे पास ही है और इंशाल्लाह जो हमने कमिटमेंट की हुई है कस्टमर्स के साथ यानी आर और एस ब्लॉक की पोज़ीशन हमने नवंबर तक देनी है। अल जलील गार्डन फ़ेज़ 2 की मैं बात कर रहा हूँ और बाकी जो क्यू, एम, एन और एल ब्लॉक ये इन्होंने या इसके अलावा जो अदर ब्लॉक्स हैं, उसका पोज़ीशन ये कह रहे हैं कि हमने अगले साल फरवरी में देने हैं। तो वो कह रहे हैं कि एज़ पर हमारी जो कमिटमेंट है, हम उस पे पूरा उतरेंगे और हम इंशाल्लाह अपनी कमिटमेंट को जो है ना फ़ॉलो करेंगे। मैंने फिर उनसे ज़िमनी सवाल पूछा था, सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था उनसे वो ये था कि अगर आपके पास आप क्लेम कर रहे हैं कि लैंड है, तो वहाँ पे फसल वगैरह क्यों खड़ी होती है? वहाँ पे खेती-बाड़ी का काम क्यों किया जा रहा है ना? मतलब लैंड अगर आपकी है तो आप उसको बैरिकेड करें और आप उसका कब्ज़ा लें तो ये इस पे एक ये खेती-बाड़ी क्यों हो रही होती है? मतलब फसल क्यों ग्रो कर रही होती है? तो उसका जवाब उन्होंने मुझे ये दिया था कि देखें, हमारी जो लैंड है ना वो हमारे पास ही है, लेकिन उसमें हमारा ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे एक प्रोजेक्ट तो है नहीं, हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमने डेवलपमेंट जो होती है वो एक ख़ास टाइम जो उसका मुकर्रर किया हुआ है, उसी पे करनी है और हमारी ज़ाहिर है कि मशीनरी भी अपनी है। हमारे इतने सारे हमने महाज़ खोले हुए हैं, ज़ाहिर है वेस्ट मरीना है, अल अज़ीज़ रेज़िडेंशिया और अलबारी रेज़िडेंशिया ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, अल नूर ऑर्चर्ड। तो वो कह रहे थे कि हमारा क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा होता है, तो हमने स्केड्यूल किए होते हैं काम। हमने मशीनरी उसी वक़्त मूव करनी होती है, जब किसी ख़ास एरिया पे जो उसका टाइमलाइन है वो जो है वो आ गई हो, ठीक है? उस टाइमलाइन के अंदर हमने वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू करवानी होती है। तो इसीलिए हम मशीनरी मूव नहीं कर रहे होते या वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते कि जो अभी हमारे अदर स्केड्यूल्स जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं, हम उधर काम चल रहा होता है हमारा। इसलिए हमने यहाँ पे अल जलील का जो फ़ेज़ 2 है वहाँ पे लैंड हमारे पास है, लेकिन काम इसलिए नहीं शुरू कर रहे क्योंकि हमने जो स्केड्यूल इसका डिसाइड किया हुआ है, काम उसी पे होगा और उसी टाइम इसकी पोज़ीशन वगैरह दी जाएगी। तो एक ये उन्होंने जवाब मुझे दिया था और उसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो खेती-बाड़ी ज़ाहिर है कि ज़मीनें खाली है तो उस पे जो काम हो रहा था वो हमने कंटिन्यू रखा हुआ था, ठीक है? तो ये चीज़ें उन्होंने इस तरह एड्रेस की। उसके अलावा थर्ड नंबर पे क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि क्या टाइम जो बताया है आपने, यानी कि जो कब्ज़ा देने का टाइम बताया है इस साल के एंड पे और नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में, क्या वो कमिटमेंट आप फ़ॉलो कर लेंगे अपनी? तो उन्होंने उसका जवाब भी यही दिया था कि देखें, हम अल जलील ने फर्स्ट टाइम तो नहीं कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करने जाना। हमारा ये पहला प्रोजेक्ट तो नहीं है। हमने इसके अलावा कोई बीसियों प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हुए हैं और इससे पहले कभी हमने डिले नहीं किया। तो वो बता रहे थे कि इसका कब्ज़ा भी जो है वो हम टाइम पे डिलीवर कर देंगे, ठीक है? जो यानी कि आरएस का जो इन्होंने बताया है नवंबर में और इसके अलावा जो बाकी रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स हैं उसका अगले साल फ़ेब में कब्ज़ा दे देंगे, ठीक है? 4th नंबर पे मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटेस्ट हुआ था 20 अगस्त को अल जलील के जो मेन गेट है उसके सामने, तो उसका क्या बना? मतलब क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर ऐसे ही सब कुछ अच्छा है तो? उन्होंने कहा था देखें, प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि ये अल जलील का जो 5 साला प्लान था ये 7 साल में कन्वर्ट हुआ और फिर अब जो है ना 8वां साल जो है ना इसको चढ़ जाएगा
चढ़ा हुआ है बल्कि। तो वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि डिले हुआ है और हम इस गलती को मानते हैं हमसे। ये हमारा पहला 5 साला प्लान था, इसमें थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, जिसकी वजह से जो है ना लोग परेशान हैं। लेकिन लोगों को परेशान नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम अवेलेबल हैं, हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं, हमारे बीसीओ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम इसको फ्लॉप करेंगे तो हमारे तो बाकी प्रोजेक्ट भी बैठ जाएँगे। इसलिए लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, हम उनको तसल्ली देते रहते हैं कि हमारी कम से कम ट्रस्ट करें, हमने जो डेट्स दी हुई हैं, उनका इंतज़ार कर लें, उसके बाद फिर आपका प्रोटेस्ट करना बनता है। हम बैठे हुए हैं यहीं पे, सोसाइटी अवेलेबल है और हम एड्रेस कर रहे हैं सारे इश्यूज़ को, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल 20 अगस्त के प्रोटेस्ट को उन्होंने इस तरह डिफेंड किया। उसके बाद मैंने पूछा था कि 5 साला प्लान जो अल जलील का है, वो इतना डिले का शिकार क्यों हो गया है? ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स तो उनके ठीक है, ऑन टाइम ये बता रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, 5 साला प्लान क्यों डिले हो गया इतना? उन्होंने फिर उसकी वजह वही बताई कि देखें, अल जलील का 5 साला प्लान जो फ़ेज़ 2 था, उसमें फर्स्ट टाइम अल जलील ने लॉन्च किया था। यहाँ पे शरकपुर रोड पे उस टाइम ये ट्रेंड ही नहीं था 5 साला प्लान का ना, तो हमने फर्स्ट टाइम ये 5 साला प्लान लॉन्च किया था और उसमें हमें सिर्फ़ ये मसला आया था कि हमने 5 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है, इन्फ्लेशन का फैक्टर है, वो काउंट नहीं किया हुआ था। हमने प्लॉट की कीमत जो थी, उस वक़्त के हिसाब से रखी हुई थी और जब हमें बैलेटिंग करने लगे हम, यानी डेवलपमेंट चार्जेस हमने सोचे उस टाइम, तो कैलकुलेट किए तो वो बहुत ज़्यादा बन रहे थे क्योंकि हमने डेवलपमेंट जो है ज़ाहिर है वो 5 साल बाद उसकी यानी कि एक तरह का 4 साल बाद ही करवानी थी ना, तो वो कह रहे थे कि उस वक़्त वो फैक्टर बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हमें डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा रखने पड़े। फिर हमने डेवलपमेंट चार्जेस जब देखे ज़्यादा हैं, तो हमें उसको 7 साल में लेके जाना पड़ा क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते थे। अगर हम उनको वो डेवलपमेंट चार्जेस 5 साल में देने होते, तो वो पे ना कर सकते, इसलिए हमने उसको 7 साल में कर दिया। 7 साल के अंदर हमें मज़ीद फैक्टर को देखना पड़ा कि ज़ाहिर है महँगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये थोड़ा मिसमैनेज हमसे हो गया। लेकिन आने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमसे मिसमैनेज नहीं हो रहे, हम बहुत टाइमली चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हम अवेलेबल हैं, कोई मसले मसाइल होंगे तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो बहरहाल ये उन्होंने डिफेंड कर लिया कि इस वजह से हमने जो है ना डिले हो गया क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था। फिर उन्होंने बताया, मैंने पूछा आपके डेवलपमेंट चार्जेस क्यों ज़्यादा हैं इतने सब सोसाइटियों से? उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट चार्जेस अब तो बहुत ज़्यादा लोग लागू कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का फैक्टर आ गया है। हमारे डेवलपमेंट चार्जेस उस वक़्त के हिसाब से लोगों को इसलिए ज़्यादा लग रहे थे। फिर वही बात आ जाती है कि 5 साला प्लान था। हमने 5 साला प्लान में इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी काउंट करना होता है। ये जैसे अगर आपने 2-3 साला प्लान जो होते हैं ना, जो छोटे-छोटे प्लान डिलीवर लोग करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि वो आसान होता है उसको कैलकुलेट करना ना, वो जितनी प्लॉट की कीमत होती है उसके राउंड अबाउट जो है ना कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि बड़ा प्लान था, इसमें इन्फ्लेशन आनी थी, सारी चीज़ें आनी थी, तो इसलिए हमें उस वक़्त के हिसाब से आप देख लेना अभी अभी कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है और आज से 2-3 साल पहले कंस्ट्रक्शन का रेट क्या था, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि वाक़ई डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं अब बड़े ही होंगे क्योंकि अब जो डेवलपमेंट उन्होंने करनी है तो अब बड़े होंगे। तो इस तरह उन्होंने कवर कर लिया। 7वाँ क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अल जलील बदनाम हो गया है 5 साला प्लान की वजह से, इस पे कोई वो फ़ोकस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार ये चीज़ वाक़ई हमारे लिए सबक आमोज़ है, हमने इस पे सबक सीखा है। 5 साला प्लान में हमसे मिसमैनेजमेंट जो हुई है उसको हम कवर कर रहे हैं। आप देखें हमारी वेबसाइट अपडेटेड होती है, हर चीज़ हम अपडेट कर रहे होते हैं, वर्चुअल टूर्स दे रहे होते हैं। हम अभी यूट्यूबर्स को बुलाया हुआ था, उनको विज़िट करवा रहे हैं, कस्टमर सर्विस शुरू कर दी है हमने, पिकअप वगैरह शुरू की हैं कि वेस्ट मरीना जाके देखें और हर तरह के हम फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को कि ताकि हमारा जो है ना वो जो मसले मसाइल आगे हुए हैं उनको हम दूर कर सकें। फिर 8वें नंबर पे मैंने उनसे पूछा था कि आप ये बता दें कि जिनका प्लान कंप्लीट हो गया है, कैपोज़िशन चार्जेज़ उन्होंने कब तक देने हैं? अल जलील का, यानी 5 साल प्लान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि ये अगले साल जनवरी तक जो है ना आप अपनी किस्तों में पूरे कर सकते हैं जो आपके पोज़ेशन चार्जेज़ होंगे ना रिमेनिंग। फिर मैंने उनसे पूछा था कि मैप, यानी 9वें नंबर पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैप आपका फ़ाइनल है? तो उन्होंने कहा था कि मैप हमारा बिल्कुल फ़ाइनल है और हमारी जो अपडेटेड है वेबसाइट पे, जो सॉरी जो हमारे ऑफ़िस में लगा हुआ है वही मैप है, वही फ़ाइनल मैप है। फिर मैंने 10वें नंबर पे उनसे सवाल पूछा था, क्या आपकी ये सोसाइटी और आपका ये मैप किसी अथॉरिटी से अप्रूव है? एलडीए, तो उन्होंने कहा था एलडीए में हमारा एरिया नहीं आता, तो हमारा जो मैप है वो जो है टीएमए से, टीएमए शेखुपुरा से उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है और उससे अप्रूव्ड है और हमारी सारी चीज़ें अप्रूव्ड हैं, तभी हमने मैप फ़ाइनल किया हुआ है और हमारी सोसाइटी में लगा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी और उनके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें दुरुस्त हैं, नहीं हैं। ये सोसाइटी का वर्ज़न है, मैंने आपको दे दिया है, जो उन्होंने मुझे बताया, जो मैंने उनसे पूछा। इसमें कई चीज़ें एम्बिगुअस लग रही थी मुझे, मुझे लग रहा था कि इसमें मसाइल होंगे, लेकिन बहरहाल सोसाइटी बैठी हुई है, जवाब देती है हर चीज़ का। हम इसको पॉज़िटिव लेते हैं कि चलो अगर उन्होंने ये बातें की हैं, तो अल्लाह करे वो इस पे पूरा उतरें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो उसको थम्स अप दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।